अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम किताब के तारुफ़ के सिलसिले में जिस किताब को लेके हाज़िर हुए हैं वो डॉक्टर जमील जालवी के हवाले से है। डॉक्टर जमील जालवी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू के एक नामवर नक़ाद, मुअर्रिख़ और कल्चर के हवाले से उनका ख़ासा काम उर्दू अदब में मौजूद है। उनके हवाले से ये बुनियादी तौर पर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अज़हर का पीएचडी का थीसिस है। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अज़हर ख़ासे मेहनती तालिब इल्म है। बुनियादी तौर पर तो उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान आर्मी से है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इल्म व अदब के साथ और कलम और किरतास के साथ जोड़ा हुआ है। उनके अक्सर रसाइल में मज़ामीन छपते रहते हैं पाकिस्तानियत के हवाले से, उर्दू ज़ुबान के हवाले से, लिसानियात के हवाले से। और उन्होंने जो एमए का अपना थीसिस लिखा था वो डॉक्टर वज़ीर आगा के अदबी रवैये के उन्वान से था, जो बाद-अज़ां किताबी शक्ल में भी शाया भी हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एमफिल में भी अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया और फिर पीएचडी का थीसिस जो है ये भी अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से तकमील पज़ीर हुआ। उनकी निगरान मकाला डॉक्टर तहरीमा बाबर वो थी, और फिर इस थीसिस को किताबी शक्ल दी गई जो कि डॉक्टर जमील जालवी रिसर्च लाइब्रेरी जामिया कराची ने इसको शाया किया है, और इसका पेश लफ्ज़ जो है वो डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील और डॉक्टर नसीम फातिमा ने लिखा है। इस किताब को जो है 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। इन 5 हिस्सों का हल्का सा तारुफ़ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहला बाब जो है वो डॉक्टर जमील जालवी के सवाने के हवाले से है और उनका अदबी इर्तिक़ा किस तरह से हुआ, इसको ज़ेर बहस लाया गया है। दूसरा बाब जो है वो तनक़ीदात जालवी और तख़लीक़ी मिज़ाज जो है उसको मौजू बनाया गया। फिर उनके फ़लसफ़े कल्चर को और तनकीद और तख़लीक़ के इम्तिज़ाज से जमील जालवी की शख्सियत को सामने लाने की कोशिश की गई है। इसी तरह तीसरा बाब जो है वो उर्दू फ़न तनकीद की रवायत और तख़लीक़ी मिज़ाज के हवाले से तश्कील दिया गया है। और चौथा बाब इसमें उन्होंने उर्दू लिसानियात और तख़लीक़ी इम्तिज़ाज जो है इसको मौजू बनाया है। इसकी ज़ैल में ज़ाहिर मुख्तलिफ़ ज़ैली मौज़ूआत भी मौजूद हैं इस किताब के अंदर, जिनका मैं ज़िक्र नहीं करूँगा। ज़ाहिर है कि आप जब किताब पढ़ेंगे तो उसको तफ़सील से आप देखेंगे। पाँचवा बाब जो है वो उसलूबियात और तख़लीक़ी इम्तिज़ाज से इसका उन्वान है, और फिर तहक़ीक़, तनकीद और तख़लीक़ी इम्तिज़ाज की मदद से उन्होंने डॉक्टर जमील जालवी की शख्सियत जो है उसको तलाश करने की या खोजने की कोशिश की है। इस किताब को जब आप मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं तो जो एक तासुर बनता है वो यही है कि जहाँ डॉक्टर जमील जालवी साहब एक अच्छे नक़ाद हैं, जहाँ एक अच्छे मुअर्रिख़ हैं, जहाँ एक अच्छे तर्जमा निगार हैं, वहीं पर उनकी जो शख्सियत है वो इन तमाम चीज़ों के इम्तिज़ाज से एक जो कल्चरल एक सकाफ़त की खोज होती है उस हवाले से वो ज़्यादा अहम, और उर्दू अदब में उनकी ज़्यादा अहमियत है, उस हवाले से वो ज़्यादा सामने आते हैं और एक इम्तिज़ाजी शख्सियत जो है वो उभर कर उनके सामने आती है। इस किताब में एक मेहनत है जो डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अज़हर की है वो हमें नज़र आती है। बाकी हमारे साथ डॉक्टर शबीर अहमद क़ादरी साहब भी मौजूद हैं। उनको भी ये किताब मौसूल हुई थी, यकीनन उन्होंने भी पढ़ी होगी, और इसके हवाले से वो अपना अगर कोई तासुर या अपना कोई ख़्याल हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। जी मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब, ये किताब वाकई अगरचे ये एक थीसिस है और किताबी सूरत में शाये हुआ है, लेकिन मकाम तशक्कुर है और मकाम फरहत है कि ऐसे थीसिस भी हमारी यूनिवर्सिटियों में लिखे जा रहे हैं।
जिन्हें पढ़ के जो स्कॉलरली हम बहुत कुछ सीखने के एक अमल से गुजरते हैं। और ये नज़रिया जो इसमें डिस्कस हुआ है, तख्लीक़ इम्तिज़ाज का नज़रिया, ये बुनियादी तौर पे उसके गिर्द घूमता हुआ थीसिस है। और इसमें उन्होंने जो अबवाब बंदी की है उसके तनाजुर में भी इसको देखें तो इसका जो चौथा बाब है वो ख़ास तौर पे डॉक्टर जमील जालवी के जो अफकार हैं इस सेंस में कि वो एक अंदाज में तख्लीक़ी इम्तिज़ाज की बात करते हैं। जैसे डॉक्टर वज़ीर आग़ा साहब ने एक इम्तिज़ाजी तनकीद का नज़रिया पेश किया था, इसी तरह इन्होंने गोया तख्लीक़ का वो एक नज़रिया पेश किया है जो इम्तिज़ाज के साथ आगे बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो जमील जालवी साहब के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिसमें उनका कल्चर का बहुत ही अहम नुक्ता नज़र है कि कल्चर क्या है, सकाफ़त व तहज़ीब क्या है, वो इसको कल्चर के नाम से याद करते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अज़हर ने इसको बहुत ही उम्दा अंदाज में, उम्दा पैराए में और शानदार उसलूब में बयान कर दिया है। फिर उसलूब और उसलूबियात की जो बहसें हैं उसको भी इस थीसिस में समेटने की कोशिश की गई है और तख्लीक़ी इम्तिज़ाज का जो हवाला है उसको पेश नज़र रखा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मकाला पढ़ने के लायक है और तलबा और तालिबात के साथ साथ असातिज़ा को भी इसका मुताला करना चाहिए। ये डॉक्टर जमील जालवी के नाम पे कराची में कायम होने वाला जो डॉक्टर जमील जालवी रिसर्च लाइब्रेरी है जामिया कराची के तहत, उसकी जानिब से शाये किया गया है। और सूरी एतबार से भी, मानवी एतबार से भी ये किताब बहुत शानदार है और इसका मुताला हमें नए जो जायके हैं अदब में, नई लताफ़तें हैं, उनसे हमकिनार करता है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब कि आपने मुझे इस किताब को असर नौ देखने और कुछ इज़हार ख्याल करने के लिए दावत दी। बहुत जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस किताब के हवाले से अपने तासुरात यहाँ हमारे स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाए। तो इसी तरह हम नई किताबें जो हमें मौसूल होती हैं उनका तारुफ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आपकी समा फराशी का शुक्रिया।